एक बार एक साधु से एक राजा को बड़े लगाव हो गया। सम्राट हर रोज भोर पे सवार होकर निकलता था अपने राज्य का चक्कर लगाने। जरूर देखता उस साधु के पेड़ के नीचे बैठा अपनी मस्ती में मस्त, कभी नाचता है तो कभी बांसुरी बजाता, कभी गुनगुनाता गीत, और कभी चुपचाप बैठा रहता आसमान के तारों को निहारता। राजा जब भी उस रास्ते से गुजरता तो हर बार रुक जाता, क्योंकि वो खुद को उस साधु को देखने से रोक नहीं पाता। तो क्षण वहीं खड़ा होकर उसकी मस्ती को देखता और फिर अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से चला जाता। धीरे धीरे राजा को इतना प्रेम हो गया उस साधु में कि समय कब बीत जाता उसे पता ही नहीं चलता। राजा खड़ा रहता दूर चुपचाप एक झोपड़ी के पीछे, उस साधु की मस्ती को देखता परखता। मस्ती भी ऐसी थी कि खुद भी नष्ट होकर मैं वापस लौटता। अब तो ये उसका रोज का काम हो गया था। लेकिन एक दिन इतना हो गया कि जाकर साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज मैं आपको अब यहाँ और न रहने दूंगा। बारिश का मौसम करीब आ गया है, आप यहाँ कैसे रहेंगे? आप महल में चलकर मुझ पर कृपा करो, मुझे अपनी सेवा का अवसर दो। ये सुनते ही वह साधु तुरंत खड़ा हो गया, अपनी झोली उठा ली और कहा, चलो। ये देखकर सम्राट को बड़ा आश्चर्य हुआ। सम्राट कह तो रहा था कि महल चलो, लेकिन उसे प्रसन्नता होती सुनकर जब साधु कहता कि कौन सा महल, कैसा महल, हम जहाँ हैं वहाँ खुश हैं। राजा के मन में तो साधु से ये सब सुनने की अपेक्षा थी। अगर साधु ने ये सब कहा होता तो राजा उसके चरणों में गिरकर थोड़ी और वृद्धि कर लेता। लेकिन साधु ने एक बार में ही चलने को तैयार हो गया, तो इससे राजा थोड़ा सदमे में आ गया और वे सोचने लगा, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, कहीं इस आदमी ने मेरे साथ कोई चालबाजी तो नहीं की, ये कोई महल में घुसने की तरकीब तो नहीं है कि यहाँ बैठकर बांसुरी बजाता रहा, न जाता ही रहा जब तक कि मैं इस पर मोहित नहीं हो गया। और राजा ने मन में सोचा, अरे मैं ये किस चक्कर में पड़ गया, अब तो कुछ बोल भी नहीं सकता। इसने एक मौका भी तो ना दिया बोलने का। इसने एक बार ये भी ना कहा कि नहीं नहीं मैं यहाँ बहुत मजे में हूँ, क्या गर्मी क्या बरसात, हमारे लिए सब एक है। राजा ने साधु की तरफ देखते ही मन ही मन सोचा, क्या साधु है? ये आराम की बात आते ही तुरंत मान गया। राजा के मन में साधु के प्रति सारा सम्मान खत्म हो गया। राजा ये सब सोच रहा था कि तब तक तो वह साधु सम्राट के घोड़े पर चढ़कर बैठ गया। राजा को जिंदगी में पहली बार पैदल चलना पड़ा, जबकि वह साधु बड़े आनंद से घोड़े पर बैठकर जा रहा था। राजा के दिल को बड़ी चोट लगी। वह मन ही मन खुद को पूछने लगा कि ये तो मैंने जो जल्दबाजी कर दी, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे इस साधु को पहचानने में। लेकिन अब राजा अपनी बात से पलट भी नहीं सकता था, अपनी जुबान का पक्का जो था। राजा ने मन में खुद से बोला, अब ये यहाँ पड़ा रहेगा, महल में इतने सारे फालतू लोग पड़े हैं और अब ये भी पड़ा रहेगा। लेकिन राजा के मन से उस साधु के लिए प्रेम और सम्मान पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। साधु तो महल में जाकर आराम से रहने लगा, लेकिन राजा की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी, क्योंकि ये साधु बड़ी मस्ती और आनंद से रहता था। सम्राट को साधु से ईर्ष्या होने लगी। जब ये साधु जंगल के वृक्ष के नीचे मस्त रहता था तो सम्राट के मन में उसके लिए आदर पैदा होता था। वे साधु वृक्ष के नीचे भी बांसुरी बजाता था और महल में भी बांसुरी बजाता था। बस अब इतना है कि यहाँ वह साधु गद्दे में बैठकर बांसुरी बजाता है। ये देखकर राजा की छाती पर मानो सांप लौट जाते हैं, क्योंकि ये साधु तो राजा से भी ज्यादा शान के साथ महल में रहता था। और वे साधु हर रोज बांसुरी बजाए, अच्छा भोजन करे, अच्छे कपड़े पहने। 6 महीने तक किसी तरह सम्राट ने उसे बर्दाश्त किया, लेकिन बात बढ़ती चली। राजा का दर्द सहन के बाहर हो गया। फिर राजा ने साधु से बोल दिया, महाराज मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। साधु ने बोला, पूछो। फिर राजा ने कहा, महाराज अब मुझ में और आप में क्या फर्क है? साधु ने कहा, फर्क जानना चाहते हूँ। राजा ने कहा, जी महाराज। फिर साधु ने कहा, तुम 6 महीने फालतू परेशान रहे, तुम्हें उसी समय पूछ लेना चाहिए था जब मैं तुम्हारे घोड़े पर बैठा था, क्योंकि मैंने तो देख ही लिया था जब मैं बिना कुछ बोले तुम्हारे साथ महल में आने के लिए राजी हो गया था, तो मैंने उसी समय तुम्हारा चेहरा पढ़ लिया था। ये तो उसी समय तुम्हारे अंदर था,
अरे मूर्ख, तूने 6 महीने तक अपनी छाती को जलाई, वही पूछ लिया होता। मैं तो फिर से झोला रखकर उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता, लेकिन मैं इंतजार ही कर रहा था कि आखिर कब तक तुम पूछते हो। तो फिर कल सुबह फल बता ही देता हूँ तुम्हें, लेकिन मैं नगर के बाहर जाकर बताऊंगा। अगली सुबह राजा जल्दी सोकर उठा। राजा बहुत ही उत्सुक था कि आखिर क्या फर्क है। राजा ने सोचा, आखिर क्या फर्क हो सकता है। मुझे तो कुछ नहीं लगता, क्योंकि खाना जो मैं खाता हूँ कोई सादे भी खाता है और मुझसे भी ज्यादा मांग करता है। मैं जिस कमरे में रहता हूँ उससे भी आलीशान कमरे में रहता है। मेरा 2-3 नौकर में काम चल जाता है और ये 15-20 नौकरों को अपने साथ रखता है। इसकी जरूरतों का कोई अंत नहीं। कपड़े शानदार पहनता है, जैसे कोई देखे कि ये मेरा कोई मंत्र इत्यादि है। स्वयं इस महल का सम्राट दिखाई पड़ता है। कम से कम महल के बाकी लोग मुझसे डरते तो हैं, लेकिन इसकी आंखों में तो डर नाम की कोई चीज ही नहीं है। बस पूरे दिन अपनी मस्ती में मस्त होकर बांसुरी बजाता रहता है। मैं भी अब देखता हूँ कि आखिर इसमें और मुझ में फर्क क्या है। अब राजा उस साधु के कमरे में जा पहुंचा और वहां देखता है कि साधु वही पुराने कपड़े पहना हुआ है जो वृक्ष के नीचे पहनकर बैठा रहता था। एक हाथ में झोला है और दूसरे हाथ में बांसुरी लिए तैयार खड़ा था। राजा को देखते ही साधु ने कहा, चलिए महाराज। इसके बाद वो दोनों महल से बाहर निकल आए। चलते चलते नगर की नदी पार हो गई। कुछ देर बाद वो नगर से काफी दूर निकल आए। सम्राट ने पूछा, अभी और कितना चलना है? साधु ने कहा, बस थोड़ी देर और। चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई तो सम्राट ने कहा, बस अब और आगे नहीं, जो भी कहना है यहीं पर कहो। साधु ने कहा, मैं तो आगे चलता हूँ, तुम साथ चलते हो कि नहीं? राजा ने थोड़ा क्रोधित होते हुए कहा, मैं कैसे चल सकता हूँ? मैं तुम्हारी तरह थकी थोड़ी ना हूँ जिसे किसी बात की कोई परवाह नहीं। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी धन दौलत, मेरा साम्राज्य, सब कुछ मेरे से जुड़ा हुआ है। मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ क्यों चलूं? राजा की ये बात सुन साधु जोर से हंस पड़ा और बोला, बस यही फर्क है तुम में और मुझ में कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ और तुम कहीं नहीं जा सकते। मैं अच्छी बुरी हर परिस्थिति में खुश रह सकता हूँ, पर तुम नहीं। जब मैं उस जंगली वृक्ष के नीचे रहता था तब भी मस्ती में रहता था और अपने जीवन के एक एक पल को जीता था। जब मैं महल चला गया तो यहाँ भी अपने इस अनमोल जीवन के एक एक पल को पूरी मस्ती और आनंद के साथ जिया। और अब जब मैं कहीं और चला जाऊंगा तब भी ऐसे ही आनंद से जीऊंगा, क्योंकि हम जिस समय जहाँ होते हैं पूरी तरह से वही होते हैं। हमारा शरीर और मन हमेशा एक साथ रहता है। हम ना तो अपने अतीत के बारे में सोचकर पश्चाताप करते हैं और ना ही अपने आने वाले कल की चिंता करके अपने आज को खराब करते हैं। हम तो बस आज में जीते हैं, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि जीवन तो आज में ही है, अभी इसी पल को जीने में है। बस यही छोटा सा फर्क है तुम में और मुझ में कि तुमको परिस्थितियाँ चलाती हैं और मैं परिस्थितियों को चलाता हूँ। तुम खुश रहोगे या दुखी ये तुम्हारे आसपास घटने वाली घटनाओं पर निर्भर करता है, लेकिन मेरे लिए घटनाएं जीवन का एक हिस्सा मात्र है जिनसे मैं तनिक भी विचलित नहीं होता और इसलिए मैं हर हाल में मस्त रहता हूँ। अचानक राजा को महसूस हुआ कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, इतने अद्भुत आदमी को गवा दिया। 6 महीने इसके साथ रहा और एक दिन सत्संग भी न कर पाया। सत्संग करता भी क्या खाक। मेरे मन में तो यही चल रहा था कि ये तो एकदम साधारण आदमी निकला, छोटा सिक्का निकला जिसके ऊपर सोने की पॉलिश हुई थी, लेकिन अंदर से मिट्टी का निकला। ये सब विचार मेरे मन में आते थे। राजा ने तुरंत साधु को पैर पकड़ लिए और कहा, नहीं महाराज, आगे नहीं जाने दूंगा। साधु ने कहा, देखो मुझे कोई परेशानी नहीं है, ये है तेरा घोड़ा, मैं फिर इस पर बैठकर वापस चला जाऊंगा, लेकिन फिर तुझे परेशानी होगी। ये सुनते ही सम्राट के मन में फिर ये विचार आया कि अरे ये तो फिर आसानी से मान गया। साधु ने कुछ देर तक सम्राट की आंखों में बड़े ध्यान से देखा और फिर कहा, लेकिन नहीं, अब मैं वापस नहीं आऊंगा, क्योंकि तो फिर नहीं सुधरेगा, फिर तुझे परेशानी होगी, फिर तुम मुझसे ईर्ष्या करोगे और रात दिन परेशान रहोगे। मेरा क्या, मैं तो सन्यासी हूँ, मेरे लिए महल
और जंगल सब एक समान है। मुझे कोई समस्या नहीं, क्योंकि जिसे समस्या है वो सन्यासी ही नहीं। मेरी बांसुरी जैसी महल में बसती है, वैसे ही जंगल में ही बजेगी और बसती ही रहेगी। और इतना कहकर वो साधु वहां से चल देते हैं और वो राजा वही खड़ा हुआ उस साधु को जाता हुआ देखता रहता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें दो बातें सीखने को मिलती हैं। पहले कि इंसान किसी भी चीज़ की तब तक इज्जत करता है जब तक वो चीज़ उसके पास नहीं आ जाती। फिर वो वस्तु इंसान को मिल जाने के बाद व्यक्ति उसे उचित सम्मान देना बंद कर देता है और फिर उसे अपनी इस गलती का एहसास तब होता है जब वे वस्तु या इंसान उसके जीवन से चला जाता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को बहुत ही सोच समझकर अपना बनाना। दूसरी सीख, परिस्थितियाँ चाहे कैसे भी हो, हर हाल में मस्त रहो। इस साधु की बात थी जो जंगल में भी उतनी मस्ती के साथ रहता था जितनी मस्ती से वह महल में रहता था। सुख और दुख के प्रति समान भाव रखना ही जीवन जीने का सही तरीका है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।